गुड इवनिंग एवरीबडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है योर ओन मैसेजेस, योर ओन एनर्जी। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, इंट्यूटिवली आप क्या मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। बेसिकली ये आपका एक डिटेल एनर्जी चेकअप होगा। आप ख़ुद किस तरह की एनर्जी में हैं, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और फिर हम जैसे ही रीडिंग प्रोग्रेस करेगी हम देखेंगे कि आपको गाइडेंस में किस तरह की गाइडेंस की नीड है। ऑरेकल से नीडेड है या रोमांस ऑरेकल से नीडेड है, लव रीडिंग, बिकॉज ये रीडिंग हम खुद ही चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बेसिकली इस वक्त चल रहा क्या है। ठीक है, तो ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई भी देख सकता है। किसी भी फेज़ और स्टेज में आप हैं तो ये आपकी सिचुएशन से रेलेवेंट होगी। वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हों। अगर ये मैसेजेस टैरो में निकले हैं तो आप इनको इम्पोज मत कर लीजिएगा कि सारे मैसेजेस मेरे ही हैं। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में इस वक्त करंटली क्या आपकी एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का आ गया है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देन एम्परर आ गया। उसके बाद टेम्परेंस आ गया है। अच्छा जी। एंड देन फाइनली वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ऑलराइट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्या हो गया भाई? यहाँ पर सारे स्टार साइंस आ गए हैं। विद द एम्परर वॉन्ड्स, दैट मीन्स एरीज से डील कर रहे हैं आप। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, देन टेम्परेंस, अगेन सेजिटेरियस, देन नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड देन सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बट जो यहाँ पर अभी सिर्फ अर्थ साइन नहीं है, लेकिन बाकी सारे स्टार साइंस हैं। सेजिटेरियस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हों या ये कोई मेजॉरिटी सेजिटेरियस हों जिनकी ये रीडिंग है। बट विदाउट स्टार साइंस के होते या ना होते हुए आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप मैसेजेस को पिक कीजिए और देखिए। मैं क्या सॉरी, तो मैं इसी पे हाथ मारे जा रही हूँ। मैं जो देख सकती हूँ, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जो कि जिसने बहुत ही पैशन का मुजाहरा किया आपके टूवर्ड्स और बहुत ही ज़्यादा आपको सोचते हैं, मतलब सोचती हैं, दोनों चीज़ें आप ले लीजिएगा। बड़े एनर्जेटिक हैं, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आप समझ लीजिए या पैशनेट फीलिंग आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैं। मैच्योर हैं, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, अपनी लेगेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले पर्सन हैं। और ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में हैं उन्होंने अपना थोड़ा सा शिफ्ट जो है वो चेंज किया है। शिफ्ट चेंज करने के से मुराद ये है कि अपनी सोच का कुछ अरसे पहले उन्होंने अपना आपके टूवर्ड्स कोई एक पैटर्न बदला था और किसी ज़िद में आ गए थे। और ज़िद में आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी की। और कंट्रोल करने के साथ साथ या तो उन्होंने एक कुछ न कुछ आपको ऐसी बात ज़रूर कही कि जिससे आप इनइंटेंशनली और इंटेंशनली आप हर्ट हुए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई दो पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो एक बहुत ज़्यादा पैशनेट है लेकिन थोड़े से सेल्फिश हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी रखने वाला पर्सन है, बहुत कंट्रोल करने वाला पर्सन है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो मैंने पहले बात कही थी कि जो पर्सन आपकी लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, उन्होंने अपना कोई मूड शिफ्ट किया था और वो अचानक से कुछ रीजंस की वजह से डोमिनेटिंग हो गए थे। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि वो ये बैलेंस लाना चाह रहे हैं। विद दिस टेम्परेंस कार्ड आई फील कि
उनको कोई ना कोई पुराने अननेसेसरीली कोई फियर्स हो गए थे, और जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। तो ही और शी शुड ब्रिंग बड़ी मिक्सिंग सी एनर्जी थी, और बहुत जिसे कहना चाहिए थंडर स्टॉर्म वाली बात उनकी लाइफ में कुछ आई। और अब वो समहाउ जब उनको टाइम मिला है, अच्छा खासा टाइम मिला है, तो अब वो यहाँ पर पेशेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो क्यों? वो इस वजह से बिकॉज़ वो आपको आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको आजकल थोड़ी सी डिस्टर्ब नैप्स आ रही होंगी, और वो डिस्टर्ब नैप्स इस वजह से आ रही हैं बिकॉज़ आप लोग शायद कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, या अगर एक साथ भी हैं तो कम्युनिकेशन अच्छे टर्म्स पर नहीं हो रही, मतलब अच्छे नोट पर एक दोनों दोनों साथ में नहीं हैं। और अगर आप लोग की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ आपको कहना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। स्पेशली व्हेन दे गो टू बेड, बिफोर स्लीपिंग उनको ज़रूर शायद वो आपको सोचते सोचते सो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अब परेशान कर रही हैं। थोड़ा सा इरिटेशन भी फ़ील हो रही है, और पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, पास्ट में गुजरा हुआ अच्छा वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और आप ये तमाम एनर्जीज़ को फ़ील कर रहे हैं। ये तमाम एनर्जी फ़ील करने की एक और वजह ये भी है कि ये मुझे टेलीपैथिकली मुझे कनेक्शन भी फ़ील हो रहा है। आप लोग बोल नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे, चाहे एक ही घर में ही क्यों ना हो या थोड़े से दूर ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे की वाइब जो है वो फ़ील कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बड़ी डिस्टर्ब नींद आ रही है, आप लोग 1-2 घंटे सोते हैं और फिर उठ जाते हैं, और ये आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा होता होगा। और जब कभी भी आप उठते हैं तो बहुत लो एनर्जी में उठते हैं, फ्रेश नहीं उठते, आपको बहुत बर्डन फील होता है, बहुत लोडेड फील होता है। तो वो इसीलिए शायद फ़ील हो रहा है बिकॉज़ आपके पर्सन का जो एक पेन है या एक जो तकलीफ़ है, जो उन्होंने अपना मूड चेंज किया, अपना शिफ्ट चेंज किया, वो शायद आप फील कर सकते हैं कि वो आपको प्रिटेंड शायद बहुत नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी परेशान हैं वो, और जिसकी वजह से ये सेम वाइब आपको रिसीव हो रही है। तो आपकी मैं अगर सिचुएशन की बात करूँ, आपकी एनर्जी की बात करूँ, तो आप एक एब्जॉर्बिंग एनर्जी में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप ख़ुद भी चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आप ख़ुद भी चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, बिकॉज़ आप ये बार बार लोगों के एटीट्यूड और मैनिपुलेशन को जो है ना, यानी कि आप एक फ्री स्पिरिट मुझे इस वक्त लग रहे हैं। आप बहुत पैशनेट पर्सन हैं, आप शायद अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई कंट्रोल करने लगता है, आपको कोई डोमिनेट करने लगता है, तो वो चीज़ आपसे बेयर नहीं होती। और आप जो हैं वो काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन भी मुझे लग रहे हैं, काफ़ी पुराना ये आप लोगों का रिलेशनशिप लग रहा है, जिसकी वजह से आप इसमें बैलेंस लाना चाह रहे हैं। ठीक है, और हम डीप थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आपकी फीलिंग्स। ओके, ऑलराइट, चलें जी। सबसे पहले ये कार्ड आया था द मैजिशियन। सी, मैंने अभी मैनिपुलेशन की बात की थी, और फिर उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चीज़ें ठीक होने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। 8 ऑफ कप्स, यस। क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर की हरकतों को बड़ी अच्छी तरीक़े से जानते हैं, कि बड़ा बातों का कमाल आता है उनको, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बड़ी अच्छी हैं, और आपको ये लगता है कि वो आपको अपनी बातों से घुमा फिरा लेंगे, लेकिन आप इस तमाम एनर्जी से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका लक जो है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। वो इसलिए चेंज वो तब भी हो सकता है अगर आप उसको चेंज करना चाहें। आप ख़ुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कम्युनिकेशन स्किल्स में, और आपके पार्टनर आपसे वे बेटर देन स्ट्रॉन्ग हैं। शायद आपको ये फ़ियर है कि अगर बातों का पिंडारा बॉक्स खुला तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसका जवाब देने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज यू आर एट फॉल्ट। मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो वाई, बट आई एम पिकिंग अप दिस विद दिस 8 ऑफ कप्स। मैं अभी बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपने भी शायद कुछ ऐसा कोल्ड एटीट्यूड और कोल्ड शोल्डर दिखाया है, जिसकी वजह से आप को ख़ुद भी डाउट है,
और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है इस वक्त मुझे, क्योंकि आपको 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। आपकी डिस्टर्ब नैब्स जो हैं वो कुछ आपका एटीट्यूड भी रिवील कर रही हैं यहाँ पर। हम बेसिकली आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपनी थिंकिंग एबिलिटी से, अपने एटीट्यूड से, थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लेकर अपना जो लक का साइकिल है उसको चेंज कर सकते हैं। चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं, आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन आप इस 8 ऑफ कप्स आप मूव ऑन एक्चुअली करना चाह रहे हैं। ये होगा तब जब आप मूव ऑन कर जाएंगे। मूव ऑन आप कर नहीं पा रहे बिकॉज आप बैलेंस जो चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना, उस बैलेंस के लिए जो सबसे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि आप प्रैक्टिकल होकर सोच नहीं सकते। आप बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही लविंग पर्सन हैं, और आप जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी ही यही हो रही है कि मैं आप लाख इस मैजिशियन की तरह डिप्लोमेसी से और हिपोक्रेसी से काम लें, लेकिन आप कर नहीं सकते बिकॉज इन दी एंड आपकी जो एनर्जी होती है, या आप जो एक्चुअली हैं, वो आप बहुत ही नर्चरिंग और बहुत इमोशनल पर्सन हैं। आप तमाम बातें भूल कर बिल्कुल दोबारा से किसी की भी मोहब्बत को, किसी के वापस आने को, या ख़ुद भी आपने कुछ किया हो तो आप बहुत ही फॉरगिविंग पर्सन हैं, और ये चीज़ आपको बाज़ दफ़ा डिफ़िकल्टी में डाल देती है। लेकिन आपको शायद ये भी एक मैसेज पिक हो रहा है कि आपको इस पैटर्न को बदलना पड़ेगा, तो ही आपका जो है वो लक का जो चेंज आना है आपकी लाइफ में वो आएगा। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पर भी हैं। आपके पार्टनर से आपकी बातचीत कुछ डिस्टेंस की वजह से भी शायद नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं। और मुझे ये आप ही लग रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि जो है आप पीछे की चीज़ों को कुछ भी देखें जो आपको सर्व नहीं कर रही, तो अब आप उन चीज़ों को देखें। लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात रोकती है, वो है आपका खुद का एक नरम लहजा। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स आया है। आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन अप हो रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन का शिकार हैं। और वो बात यही है कि विद दिस 8 ऑफ कप्स और विद दिस 7 ऑफ कप्स आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, लेकिन आप बिल्कुल एक बोर्डम एनर्जी में हैं। और इस वक्त की जो डीप आपकी एनर्जी है वो यही फील हो रही है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही वो उन चीज़ों से आप दूर हो जाएं। लेट्स सी कि व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड, आपके थॉट्स में क्या है इस वक्त। ओके, एक कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। ऑल राइट, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं आपके अपने पार्टनर के लिए। आप उनसे बात भी करना चाह रहे हैं, उनको बताना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आप हेल्पलेस हैं। आप अपने इस नेचर की वजह से आप हेल्पलेस हैं। आप बहुत फॉरगिविंग और एक्सेप्टिंग पर्सन हैं। आप हर किसी को हर तरीके से कबूल कर लेते हैं, और आप अपने पार्टनर को ये बात भी बताना चाह रहे हैं। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट हुए हैं आप डेफिनेटली। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, और द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। मैंने अभी कहा था कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, और यहाँ ये कन्फर्मेशन आ गई है। हर्ट हुए हैं आप बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, और आप हर्ट अपने पार्टनर की वजह से ही हुए हैं। बिट्रेल आपको फील हुआ है। इवन आफ्टर दिस बिट्रेल एज वेल यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर पार्टनर। आपको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर नो रीज़न हर्ट किया है, और आप बिल्कुल तैयार है बिकॉज आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपके पार्टनर जो एक तरीके से छुप के बस आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको एक सिग्नल दें और वो भाग कर आपके पास आ जाएं। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप भी अपने जहाज़ उड़ रहा था, ये भी एक साइन है, शायद कोई ट्रैवल करके आने वाला हो। जैसे मैंने अभी बात कही थी कि आपका भी दिल चाह रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात करें। इस वक्त आपके ख़ुद भी आप फील कर पा रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स। आप अपने पार्टनर से खुल के बात करना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर आपसे बात कर नहीं रहे हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली है। आप हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा हैं, दिल आपका बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, लेकिन सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यू पीपल आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, और ये रिलेशनशिप बहुत डिवाइनली गाइडेड है, जैसा कि मेरा चैनल। और यहाँ पर भी जो है आप खुद देखें इस कार्ड को, ये आप या आपके पार्टनर हैं। इसकी एक वन आई
कैन यू सी दिस कार्ड? लुक एट द आई, कैसे वो टेढ़ी नज़र से जो है वो देख रही है या देख रहा है. लेट्स सी मोर. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स. लड़ाई ज़रूर करेंगे आप, इस बात के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया तो आप लड़ाई ज़रूर करेंगे, आप उनसे फ़ाइट ज़रूर करेंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों ऐसा रवैया रखा, क्यों खामोशी छाई हुई थी, क्यों लड़ाई की, क्यों कोई क्लोजर नहीं दिया. और फाइटिंग मोड में आप हैं, मुझे बहुत डिफेंसिव लग रहे हैं आप फाइटिंग मोड में डेफिनेटली हैं. लेट्स सी मोर. प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए रिव्यूअर की एनर्जी. मैरिज. ओके, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग. नंबर 3 हो सकता है किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो, किसी की शादी तय हुई भी हो, 3 मंथ्स में कुछ होने वाला हो, या डेफिनेटली आप अपने पार्टनर जो आपके हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में हैं, कोई एक फैक्टर यहाँ पे मैरिज का भी है. हो सकता है ये जो बिट्रेल है, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि अब वो अपनी मिसेस के साथ या अपने मिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और अब वो मुझे टाइम नहीं दे रही. या हो सकता है कि आप लोग एंगेज्ड हैं और अब आप लोग मैरिज के लिए जो है वो फ़ाइट कर रहे हों. आपके पार्टनर आपको शादी के लिए कोई आपको क्लोजर ना दे रहे हो कि कब तक होगी. डिस्टेंस हॉराइजन. मैंने अभी कहा था कि आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है. आपके पार्टनर या तो दूसरे कंट्री में रहते हैं या दूसरे सिटी में रहते हैं, लेकिन डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है ना. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चेन्स को छोड़कर तोड़कर जो है वो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, या आप मुझे बहुत ज़्यादा, आप इस वक्त उनका आना, उनसे बात करना बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. वेल्दी मैन. ओके, मे बी आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर आप मैन को अगर हटा भी दें तो ही और शी मस्ट बी वेरी वेल्दी. आप किसी ऐसे पर्सन से जो कि बिज़नेस में हो या जिनकी लेगेसी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो, किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि वेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैच्योर है और उसको वेल्थ को हैंडल करना और डील करना बड़ी अच्छी तरीके से आता है. तो हो सकता है कि आप अब इस क्वालिटी की वजह से भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हों कि आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस की नीड हो और आपको वो कोई प्रोफेशनल एडवाइस आपको ज़रूर दें. पाथवे. ओके, आप मुझे नेचर को एक्सप्लोर करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. आप नेचर से रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहे हैं. और बॉटम ऑफ द डेक बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड आया है, प्रिविलेज लेडी. आपके पार्टनर आपको बड़े अच्छे, बहुत ही ब्लेस्ड वे में आपको देखते हैं, नो मैटर व्हाट इट्स मेल और फीमेल, बट प्रिविलेज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा. यू डिज़र्व एवरीथिंग और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में भी देखते हैं. डीप तो आपकी जो है वो एनर्जी यही नज़र आ रही है. लेट्स सी मोर. और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? लेट्स सी. इंस्टिंक्ट. अपनी गट फीलिंग पे बिलीव कीजिए. डिस्कवरी. मैंने अभी कहा था आप नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं. इम्पार्शलिटी. और राइट. बैलेंस आप खुद भी चाह रहे हैं विद दिस टेम्परेंस कार्ड जो शुरू में ही आ गया था. आप बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं. इम्पार्शल होकर इम्पार्शलिटी से डील कर रहे हैं तो ना डील करें, बिल्कुल न्यूट्रल रहें, कोई पार्टीबाजी ना करें आप. और अपनी गट फीलिंग पे बिलीफ रखें. डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी. आपने रिसेंटली कुछ नया डिस्कवर भी किया है. वो हो सकता है यही चीज़ डिस्कवर की हो कि जो आपके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं. एंड देन सडनली यू केम टू नो कि ओ आई एम एक्सचेंजिंग द वाइब्स. तो यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस का कार्ड आया है. तो डेफिनेटली अबंडेंस आपके वे में है, आपके पाथ में है. लेट्स सी कि अब आपके लिए एडवाइस क्या आती है और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे. लेट्स सी ऑरिकल्स के थ्रू हमारे पास क्या एडवाइस आती है. ओके, आज हम आप ही की रीडिंग, आप ही की एनर्जी, आप ही के लिए चेकअप कर रहे हैं कि आप खुद किस एनर्जी में हैं. ओके, 2 कार्ड्स पॉपअप हो गए. ट्रुथ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट. ये एक तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है. वेडिंग का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है. ये भी 11-11 कार्ड होता है. मैरिज का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है और ट्रुथ.
जब भी मैंने ऐसा कहा था कि अभी आपने कोई बात, कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की है, अपनी गट फीलिंग पे बिलीफ रखिए, आपको बहुत जल्द कोई सच बात पता चलने वाली हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपको ये बात पता चले और आपको इस ट्रुथ का आइडिया हो कि ओके फाइन, दिस इज़ द लास्ट जजमेंट, दिस इज़ द न्यू लाइफ, दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज वेटिंग फॉर। इसी दिन का, इसी बात का, इसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, और वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी आपके लिए। फाउंडेशन और अचीवमेंट्स वेट कर रही हैं। जब भी आपके ऊपर ये ट्रुथ रिवील होगा, आप, मुझे लग रहा है, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे। तो आपकी फैमिली ही शायद आपके साइड पर हमेशा खड़ी रही है, और ही और शी कुड बी द मेन पर्सन इन योर लाइफ। जो मेन पर्सन होते हैं ना, यानी कि चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, बट जेंडर डजेंट मैटर, लेकिन ये आप लोग के लिए जो है वो ओवरऑल एक कंक्लूडिंग मैसेज है कि जब कभी भी आपके ऊपर ये ट्रुथ रिवील होगा, जो भी सच्चाई आपको बहुत जल्द पता चलने वाली है। नंबर 20 यहाँ पर आया है, देखिएगा 20 तारीख को क्या होता है। 2 + 0 2, 2 तारीख को क्या होता है, 4 तारीख को क्या होता है, 4 तारीख तो गुजर चुकी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ की 4th को क्या होता है। बट डेफिनेटली जो भी होगा वो बहुत बेटर होगा। लास्ट में हमारे पास फर्टिलिटी का कार्ड आया है बॉटम में, विच इज़ एन एम्प्रेस कार्ड। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम हैं। फर्टिलिटी आपके लिए है, कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है यही गुड न्यूज़ आने वाली हो। और अगर जो लोग प्रेग्नेंट या लेडीज़ ऐसी नहीं हैं जो ऐसे रीडिंग्स देख रही हैं, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है जनाब, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये आप लोगों की डिटेल एनर्जी थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।